बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 5 से 15 का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुई हैं। आज 17 जनवरी 2023 फ़र्स्ट जो ग्रेजुएशन की टेस्ट हुई है उसका पेपर जो है वो लीक हुआ है फेसबुक पे। वो उसकी वजह से मुझे अभी मिला था तो मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 41 जो लिखा है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल और उसके नीचे है 5 फैक्टोरियल इंटू 7 स्क्वायर। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करना क्या होता है कि फैक्टोरियल जो होता है 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको जो प्रोडक्ट आएगा वो कहलाएगा 5 फैक्टोरियल। इस तरह इसमें भी है। तो 6 फैक्टोरियल जो है वो इस तरह भी सॉल्व होगा कि 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल वो सारा सेम ही होगा। तो ये हो गया इसका। तो इसको सॉल्व करने के लिए इजी ये होगा कि 5 फैक्टोरियल को हमें कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से। तो यहाँ पे उसकी जगह पे बचेगा 1 और इसकी जगह पे बचेगा 6 और इसकी जगह पे बचेगा 7 इंटू 6। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन निकल गया। 5 फैक्टोरियल नीचे भी है और ये है 7 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। और ये देखें 6 7 सा 42 और प्लस 7 कह रहा हूँ 49 49 प्लस 49। ठीक है, 49 कैंसिल हो गया। 1 1 ये भी है फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल जो होता है 1 ही होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 41 का। अभी हो गया 42 में है लिखा हुआ है कि नेगेटिव पावर है, सही है ना। और ये देखें कि डिवाइड है, नीचे है डिवाइड और ये है 100 का भी नेगेटिव पावर। और इन दोनों का जो रेडिकल है वो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके लिए हम ये एक साथ लिख सकते हैं, सही है। तो नेगेटिव पावर जो हो गया वो उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। 100 ऊपर 25 नीचे, पावर हो गया पॉजिटिव 1 टाइम 4 टाइम, सही है। 4 का रेडिकल क्या हो गया 2। सो 42 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो गया वो ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि 7x प्लस 3 इक्वल 24। तो कह रहा है कि 5x माइनस 4x का आंसर क्या होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस का 3 है तो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21। 7 का टेबल 21 पे 3 टाइम, तो आंसर हो गया x का 3 अगर यहाँ पे मैं रखूँगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, उसका जवाब हो जाएगा -7। तो -7 की वजह से जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है द डोमेन क्या कहलाता है, मतलब x की जो वैल्यू होती है, और रेंज क्या कहलाता है जो y की वैल्यू होती है। यहाँ पे सिर्फ हमें डोमेन कह रहा है, डोमेन की वैल्यू हमें कह रहा है कि क्या होगी। अभी देखें ऑप्शन में ए लिखा है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, बी में लिखा है ऑल रियल नंबर, सी में भी ऑल रियल नंबर, डी में भी ऑल रियल नंबर। ये बात एक जहन में रखें कि अगर जो ऑप्शन 2-3 बार होता है इट मीन्स उन्हीं में से कोई ऑप्शन होता है। तो मतलब जो ए हो गया वो तो हमें इग्नोर करना है, बाकी में सब में रियल नंबर लिखा है। तो रियल नंबर में एक में, बी में और सी में +2 और -2 लिखा है। तो ये क्यों लिखा है, इसकी वजह से कि x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो ये प्लस का 2 के साथ यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड जो होता है वो नंबर नहीं कहलाता। सो इसके लिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल टू द रेडियस थ्रू पॉइंट। टेंजेंट कह रहा है वो सर्कल। टेंजेंट एक जहन में रखें कि एक ये हो गया सर्कल। टेंजेंट क्या कहलाता है कि किसी भी पॉइंट, सर्कल की किसी भी एक पॉइंट से निकल के चला जाता है तो उसको कहते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एक पॉइंट पे होता है तो वो सेंटर के साथ जो रेडियस होगा वो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आंसर इसका 45 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है अ मैन अर्न 5000 फॉर हिज फर्स्ट 40 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक। मतलब 5000 रुपये कमा रहा है 40 आवर के हिसाब से, सही है। एंड देन पेड डबल टू हिज रेगुलर ऑर्ली रेट, डबल कमा रहा है उसके बाद। ही अर्न 6000 इन अ वीक, हाउ मैनी आवर्स ही वर्क। तो अभी कह रहा है कि 5000 इसने कमाए हैं 40 आवर के हिसाब से, सही है। तो इसके हम एक आवर का हिसाब ले लेते हैं कि कितना होगा। एक आवर का हिसाब देखते हैं कितना होगा। 1 टाइम 1 इधर, 10 पे 2 टाइम 2 इधर, तो 4 का टेबल 500 पे 145 और 125 हो गया पर आवर के हिसाब से। अभी कह रहा है कि वो उसको डबल मिल रहा है, तो 125 का डबल कितना हो गया 250 के हिसाब से वो कमा रहा है 6000 को अगर हम 250 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 25 का टेबल 50 पे हो गया 2 टाइम, 10 इधर चला जाएगा 100 पे 25 का टेबल 4 टाइम। 24 आवर्स ही विल वर्क टू अर्न 6000 रुपीज़। तो 24 कहाँ पे, ए में है 24 ऑप्शन। 46 का जो ऑप्शन है वो ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि देयर आर 40 मिनट टू सॉल्व अ टेस्ट ऑफ क्वेश्चन। 40 मिनट हैं सॉल्व करने के लिए 60 क्वेश्चन। स्टूडेंट कंप्लीट 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट। ही कंटिन्यू विद द सेम स्पीड एंड लीव द हॉल 10 मिनट अर्लियर। लीव द हॉल, देयर आर 40 मिनट टू सॉल्व अ टेस्ट। 40 मिनट है सॉल्व करने के लिए और 10 मिनट पहले जा रहा है, मतलब इसके पास है 30 मिनट। 1 मिनट में एक सॉल्व कर रहा है तो 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेगा। 30 क्वेश्चन बी, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया। 47 में जो ऑप्शन है वो बी वो करेक्ट हो गया। 48, क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है इफ़ द सम ऑफ ए बी सी इज़, सम ऑफ ए बी सी इज़ ट्वाइस द सम, ट्वाइस द सम है ए माइनस बी और प्लस ए माइनस सी, इसका जो सम है ट्वाइस। एंड द डिफरेंस कह रहा है कि डिफरेंस यानी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस सी इज़ 3। देन द वैल्यू ऑफ ए इज़, ए विल बी क्या हो जाएगा। तो ये इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं कि क्या हो जाएगा। माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, बी प्लस सी हो गया 3 जवाब। अभी इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इसको जस्ट सॉल्व करना होता है और देखना होता है कि कहाँ पे जाके क्या होगा, सही है। तो ये देखें ए और ए हो गया मिल गया, तो ये हो गया 2a माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी का जवाब मिलाए। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, बी प्लस सी की जगह पे मैं क्या पुट करूँ 3। इट मीन्स ये हो गया 2a माइनस 3, ये हो गया 4a माइनस 3। इसके आगे क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी किसके बराबर 3 के। a इधर चला जाएगा 4a माइनस a, 3 उधर चला जाएगा, 3 नहीं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 उधर चला जाएगा, माइनस का 6 है तो उधर चला जाएगा 3a 9, 1 टाइम 3 टाइम, ए का जवाब हो गया 3। सो ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया, ए का जवाब आया 3। क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर इन क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन अ क्लास है। क्वेश्चन को जो है वो ठहर कर पढ़ें तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा, सही है। 27 स्टूडेंट हैं एंड 7 मोर गर्ल देन बॉयज़,
सही है। ये हो गया बॉयज़ और गर्ल कितनी हो गई B+7, टोटल हैं 27। B7 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा। ये हो गया 2B, 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम, तो बॉयज़ हो गए 10। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल, गर्ल कितनी हो गई 17। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है मदिया इज़ N years old, समी इज़ 6 year यंगर देन मदिया। यंगर मीन्स छोटा है, यानी समीर क्या हो गया, यंगर हो गया, मतलब यानी N-6, 6 साल छोटा। एंड 2 years, एंड कह रहा है ना, एंड मतलब ये समी की बात हो रही है। एंड 2 years ओल्डर देन जावेद, समी इज़ 6 year यंगर देन मदिया एंड 2 years ओल्डर देन जावेद। 2 years ओल्डर यानी जावेद का क्या हो गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री। सम कह रहा है कि इन तीनों की सम की एजेस क्या हो जाएंगी, तो जावेद की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये समी है जो 6 साल छोटा है। और कह रहा है कि जावेद जो है वो 2 साल और छोटा है, क्योंकि समी कह रहा है जावेद से बड़ा है, तो जावेद जो हो गया वो समी से 2 साल और छोटा हो गया। मतलब समझो कि ये क्यों नहीं, मदिया जो है सपोज़ 12 साल की है, तो वो कह रहा है कि समी जो है वो 6 साल छोटा है, मतलब वो कितने का हो गया 6 साल का। और कह रहा है कि 2 साल जावेद से बड़ा है। जावेद मतलब होगा 4 साल का, तो ही तो ये समी 2 साल इससे बड़ा है, तो मतलब ये इस हिसाब से क्या हो गया, ये और 2 कम हो गया। अभी ये कह रहा है कि इन सब का सम कितना होगा, n, ये हो गई 3n, -6 -6 -12 -14। सो द ऑप्शन इज़ द डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 15 वेवियर कहते हैं कि बनाने वाला या काम करने वाला कैन वेव सम लेंथ ऑफ क्लोथ इन 1 hour 24 minutes। हाउ मैनी मोर वेवियर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम जॉब इन 60 मिनट। तो कह रहा है कि 60 मिनट में कितने वर्कर ज़्यादा चाहिए, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, मतलब 15 वेवियर हैं और मिनट की बात कर रहा है ना, तो 1 hour 24 मिनट हो जाएंगे 60 मिनट और 24 सेकंड, तो ये हो जाएंगे 60 + 24 84, ये हो गया 84। और कह रहा है कि 60 मिनट में कितने वेवियर लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि x/15, इन दोनों में से एक को किसी को चेंज करना होता है, तो 84 ऊपर 60 नीचे, 15 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 1 टाइम 4 टाइम, 4 का टेबल यहाँ पे 8 पे 2 टाइम 1 टाइम 21। तो ये कह रहा है हाउ मेनी मोर मतलब यानी 15 तो पहले ही थे, 15 इसमें से माइनस करेंगे, क्या जवाब आएगा 6। तो 6 में कहाँ पे लिखा है, 6 ए में लिखा है, ए जो है वो करेक्ट हो गया 6, ठीक है। और 52 एट पर्टिकुलर टाइम द शेडो ऑफ पोल इज़ 40 मीटर लॉन्ग इज़ मेजर्ड टू बी, शेडो ऑफ 40 मीटर मतलब यानी 40 का पोल है, 40 का मीटर का पोल है, उसका जो शेडो है वो है 30 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ प्लाजा इज़ 200 देन हाउ लॉन्ग वुड बी द शेडो एट सेम टाइम कह रहा है, मतलब ये डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मतलब यानी 40 मीटर का पोल है, उसका जो शेडो है 30 मीटर है, और 200 की जो है प्लाजा उसका शेडो कितना होगा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये ऊपर रखा है, सही है। तो ये इक्वल की साइन ये इस तरह अपान में, और
यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम, 5 3 15, 0 का 0, तो 150। 150 का जो आंसर है 52, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, ये हो गया 52 का 53, सही है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सरकमफ्रेंस, डायामीटर टू इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ये होता है, ये डायामीटर हो गया, सरकमफ्रेंस क्या हो गया, ये पाई होता है। ये जो डायामीटर है ये कोई भी सर्कल उठाएंगे ऐसे डायामीटर जो भी होगा इसका ये 3 बार आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये थोड़ा होता है, तो ये पाई कहलाता है, पाई। तो 1:पाई, जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, 54 कह रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54, 54 में लिखा है, आ गया, 7x + 4 इक्वल -19 + 5x, सही है ना। तो ये मैं दूसरी मोबाइल है उसमें से मैं रीड करता जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो है 7x + 4 = 19, देन कह रहा है कि 2x - 14 किसके बराबर होगा, सही है। तो इसका यही हल है कि x की वैल्यू निकाल के, तो ये 5x उधर चला जाएगा, 7x - 5x - 19 - 4, 2x - 19, ये -23 हो गया, -23 माने पॉइंटों में आ गया, पॉइंटों में आ गया ना, तो छोड़ दो इसको। तो -14 है ना, तो -14 इसको भी दे दो, -14 इसको भी दे दो, -18 - 19 कितना हो जाएगा, -37, -37 है, यस, डी इज़ द करेक्ट, -30 डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following describe the circle, which of the following best describe the circle, best describe the circle, best describe the circle of the statement, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 55 जो है आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, द हाईएस्ट एचसीएफ कह रहा है कि क्या होगी, 54 है, 288 है, 360। अभी जो एचसीएफ होती है वो 2 नंबर की अगर क्लियर हो जाती है तो वो तीसरे में भी वही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो ऑप्शन जो डी है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अभी जो ऑप्शन ए है और बी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बी का जो 36 का जो टेबल है वो 54 पे तो नहीं लगेगा। तो 18 और 54 का जो टेबल है वो 360 पे लग रहा है या नहीं। 54 का टेबल 360 पे नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो टेबल है वो 54 नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो ए जो है वो करेक्ट हो गया। ए का टेबल क्योंकि यहाँ पे लग रहा है 3 टाइम, 18 का टेबल यहाँ पे 20 टाइम लग रहा है, तो 18 का टेबल इस पे भी लगेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सही है ना। तो ये कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबोव या ऑल ऑफ द अबोव या 0 या 1, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिनिमम ऑप्शन क्या है, 18, ए जो है वो करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में स्टेटमेंट है कि इफ़, और ये इस तरह लिखा है कि जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि y की वैल्यू कह रहा है ना,
तो आपने क्या करना है कि x को ख़त्म करना है। x को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 को ये हो गया 3, ये हो गया 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12, ये 3 के साथ ये 3 हो गया। अभी इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, साइन चेंज होता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, सही है। ये देखो ये ख़त्म हो गया, y + 12y, ये हो गया 13y 3, ये भी 13, y = 1। 1 जो है वो a जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57, सही है। 58 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटी। सबसे छोटी जो है डी में देखें वो परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज मतलब यानी परसेंटेज भी कोई चीज़ होती है। तो ये हो गया 27, 0.27 मतलब ये हो गया 27%। तो ये 1/4 मतलब ये 25%, मतलब ये तो दोनों बड़ी हैं। अभी ये सिर्फ देखेंगे 2/11 ये कितनी परसेंट होगी। अगर पॉइंट हम दें तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 टाइम लगेगी और क्या बचेगा 9 में से 0 देंगे तो 11 का टेबल 88 पे 8 टाइम, मतलब ये हो गया 18%। तो जो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो गया, वो है 11% सबसे लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 पर्सन इन अ ग्रुप इज़ 30, सही है। द एवरेज एज ऑफ 5% ऑफ द ग्रुप इज़ 32। जी 7% का जो एवरेज कह रहा है वो है द एवरेज एज ऑफ अदर 2% इन अ ग्रुप। तो इसका आप सम ऑफ एजेस निकालेंगे। सम ऑफ एजेस कैसे निकालेगा, 7% की जो एवरेज है वो 30 है, तो सम ऑफ एजेस इसका हो गया 210। और 5% की जो एजेस है वो क्या हो जाएगा, 5 × 32 150 160। अभी सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों में से क्या बचेगा, 40 और 10 50 हो गई 2 की एवरेज, मतलब 1 की हो गई 25। द एवरेज एज ऑफ 2 अदर पर्सन, एवरेज कह रहा है कि दूसरे की क्या हो गई, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 60, उसमें कह रहा है कि इफ़ अ बाइसाइकिल इज़, यस कह रहा है कि इफ़ अ बाइसाइकिल 60 में इफ़ अ बाइसाइकिल इज़ परचेज हो रही है एंड सोल्ड एट गेन कह रहा है, गेन में सोल्ड हो रही है। ये मैंने एक अच्छी वीडियोस बनाई थी परसेंटेज की, वो आपने ज़रूर देखनी है क्योंकि परसेंटेज मैंने हमेशा रेशोज की तरह से सॉल्व किया है। तो 8000 कह रहा है वो हो गई आपकी 100%, और प्रॉफिट में सॉल्व कर रहा है, प्रॉफिट में सेल कर रहा है, तो 125% इसकी कितनी हो जाएगी, द सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया इस तरह, ये 8000 इधर से इधर आ गया, 20 कैंसिल, 80 को 125 के साथ मल्टीप्लाई, 8 5 40, 16 20, 8 to 10, 10,000। सो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर।